अगले दिन महिरू बारिश से थोड़ी परेशान है क्योंकि इसकी वजह से उसके बाल खराब हो जाते हैं। हालांकि फुजीमिया को बारिश पसंद है क्योंकि बारिश के ही वजह से वे पहली बार मिले थे। वह महिरू के साथ ऐसे बारिश में वक्त बिताने के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर बारिश में ग्रोसरी स्टोर में ज्यादा कस्टमर नहीं आते, इसलिए सामान सस्ते में मिल जाता है। यह सुनकर महिरू हंसने लगती है। इसके बाद घर पे महिरू फुजीमिया से पूछती है कि स्पोर्ट्स क्लास में वह अपने दोस्तों के साथ किस बारे में बात कर रहा था। यह सुनते ही फुजीमिया के हाथ से फोन छूट जाता है और वह कहता है कि कुछ खास बात नहीं है। दरअसल फुजीमिया अपने दोस्तों को सफाई देता है कि वह और माहिरू अपने रिश्ते को लेकर दिखावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे तो नॉर्मल जैसे ही बिहेव कर रहे हैं। इत्सुकी का कहना है कि माहिरू काफी टाइम से चितोसे से एडवाइस ले रही है। तभी माहिरू उन्हें बातचीत करते हुए देख लेती है, इसलिए महिरू का कहना है कि जब भी वह ऐसा कहता है तो उसे चिंता करनी चाहिए। हालांकि अगर वह नहीं चाहता तो उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही वे अब डेट कर रहे हों, लेकिन उसे हर बात बताने की जरूरत नहीं है। फुजीमिया को उसकी यही बात काफी पसंद है कि वह कितनी अंडरस्टैंडिंग है। फिर वह उससे पूछता है कि क्या वह चिटोस से एडवाइस ले रही है। महिरू आश्चर्य होकर कहती है कि उसने बस थोड़ी सी सलाह ली थी। फुजीमिया का कहना है कि वह उसे मना नहीं कर रहा है, बस उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह उसे उनकी प्राइवेट बातें ना बताए। अगले दिन स्कूल में महिरू फुजीमिया को अकेले घर जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे कुछ काम है। हालांकि वह उसे किसी और लड़की के साथ जाने से मना करती है। फुजीमिया को आश्चर्य होता है कि वह कितनी जेलस फील करती है। फिर वह उसे आश्वासन देता है कि अगर कोई पूछेगा तो भी वह उसके साथ नहीं जाएगा। महिरू तब बताती है कि वह चीटोस के साथ स्विमिंग सूट खरीदने जा रही है। यह सुनते ही फुजीमिया सोचता है कि सूट की क्या जरूरत है, क्योंकि उसे तो तैरना ही नहीं आता है। महिरू तब उसे याद दिलाती है कि वे लोग साथ में स्विमिंग पूल जाने वाले हैं और इसलिए उसे कोई अच्छी सी सूट सजेस्ट करने के लिए कहती है। वह उसे डार्क कलर रिकमेंड करता है जिसमें उसका ज्यादा शरीर ना दिखे। रात को फुजीमिया देखता है कि महिरू अब तक अपने घर नहीं गई है। जब वह उससे इस बारे में पूछता है तो वह उसे बिना टी शर्ट में देखकर काफी शर्मा जाती है। फुजीमिया का कहना है कि उसे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी वे साथ में पुल जाने वाले हैं। माहिरू कहती है कि वह यहाँ रुकी थी क्योंकि उसे फुजीमिया से कुछ बात करनी है। माहिरू का कहना है कि जब से उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया है तब से वह कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगने लगा है, इसलिए वह उसे ऐसे देखकर शर्मा जाती है। तभी फुजीमिया उसे पीछे से हग करता है और कहता है कि उसे भी पता होना चाहिए कि वह कैसा फील करता है। फिर महिरू कहती है कि उसे पहले पता नहीं था कि वह इतना मैस्कुलिन है। उसे हमेशा लगता था कि फुजीमिया बहुत पतला और वीक है। फुजीमिया का कहना है कि पतला होने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि वह काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर महिरू उसे टच करने लगती है और कहती है कि यह उसके लिए काफी नया एहसास है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी लड़के की बॉडी फील नहीं की है। फुजीमिया उसे वार्न करता है कि ये उसके लिए काफी रिस्की है। फिर वह हिसाब बराबर करने के लिए उसे हग करता है। महिरू का कहना है कि जब वह उसे टच करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर फुजीमिया को एहसास होता है कि उसे और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। महिरू भी इस बात से सहमत है और कहती है कि उन्हें यह सब किसी और दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद महिरू बताती है कि उसे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन उसे बस किस करने का मन करता है और वह उसके प्यार को फील करना चाहती है। फुजीमिया कहता है कि अगर वह ऐसे ही बोलती रही तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। महिरू तब बताती है कि उसके जैसा इंसान बहुत ही रेयर है जो अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत रिस्पेक्ट करता हो और उसकी हर बात सुनता हो। वह बहुत लकी है कि उसने फुजीमिया से प्यार किया। यह सुनकर फुजीमिया उसके गाल पर किस करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे बुरा लगा। हालांकि महिरू कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से किस लेना पसंद ना आए। फिर फुजीमिया कहता है कि वह अब और कंट्रोल नहीं कर सकता और उसके गले में बाइट कर देता है, जिससे उसके गले में निशान बन जाता है। इसके बाद वह माफी मांगते हुए कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तभी महिरू भी उसे बाइट करती है और कहती है कि अब हिसाब बराबर हो गया। स्कूल में इत्सुकी इस बात से खुश है कि जल्द ही समर वेकेशन होने वाला है और अब उन्हें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि फुजीमिया को पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दोस्त उसे महिरू के साथ वेकेशन एंजॉय करने की सलाह देते हैं। इसके बाद रात को फुजीमिया महिरू से पूछता है कि वह उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए कब जाने वाली है। महिरू इसके लिए श्योर नहीं है, लेकिन फुजीमिया को उम्मीद है कि उनकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होंगी। डिनर करते समय फुजीमिया इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या उसे मॉम को बताना चाहिए कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। महिरू का सुझाव है कि उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि वह उनके प्यारे बेटे को उनसे चुरा ले जा रही है। हालांकि तभी फुजीमिया कहता है कि असल में वह महिरू को चुरा ले जा रहा है।
माहिरू यह सोचती है कि क्या फुजीमिया सिर्फ उससे ही ऐसे बात करता है या फिर किसी और के साथ भी फ्लर्ट करता है। फिर फुजीमिया कहता है कि वह सिर्फ उसके साथ ही ऐसी बातें करता है। अगले दिन वे स्विमिंग पूल में जाते हैं जहां माहिरू अपनी स्विम सूट पहन के आती है और फुजीमिया से पूछती है कि वह कैसी लग रही है। फुजीमिया कहता है कि वह बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन फिर सब लड़के माहिरू को ही देखने लगते हैं, इसलिए वह अपनी जैकेट उसे देता है और कहता है कि वह नहीं चाहता कि कोई और उसे देखे। फिर माहिरू उससे पूछती है कि अगर वे अकेले होते तो वह क्या करता। फुजीमिया का कहना है वह उसे सिर्फ देखता नहीं बल्कि उसे कस कर पकड़ लेता। यह सुनकर माहिरू उसे हग करती है और फुजीमिया ब्लश करने लगता है। इसके बाद दोनों पूल में जाते हैं जहां माहिरू को पानी से बहुत डर लगता है। हालांकि फुजीमिया उसे आश्वासन देता है अगर वह डूब भी गई तो वह उसे माउथ टू माउथ दे के बचा लेगा। माहिरू का कहना है कि इसके लिए क्या उसे अब डूबना की जरूरत है। फुजीमिया उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहता है क्योंकि ये जगह वे सब करने के लिए सही नहीं है। माहिरू तब कहती है कि उसका यह मतलब नहीं था कि उसे ये अब भी करना है, लेकिन वह सोच रही थी कि क्या उसे भी ये करना है। यह सुनकर फुजीमिया आश्चर्य होता है और सोचता है कि क्या माहिरू सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके बाद दोनों पूल में खेलने लगते हैं, लेकिन तभी माहिरू पानी में गिर जाती है और फुजीमिया फौरन उसे बचा लेता है। माहिरू कहती है कि उसे पता था कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद दोनों पूल से बाहर जाकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। तभी इत्सुकी और चिटोस वहां आते हैं और उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलते हैं। फिर चिटोस माहिरू से पूछती है कि उसने वो ब्लैक वाली स्विम सूट क्यों नहीं पहनी है। तभी माहिरू उसका मुंह बंद कर देती है और बताती है कि वो वाली स्विम सूट कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग और एम्बैरेसिंग है। चितोसे का कहना है कि माहिरू को इसे अकेले में ट्राई करना चाहिए जब वे और फुजीमिया साथ हो, क्योंकि माहिरू की ब्यूटीफुल बॉडी पे वो काफी अच्छी लगेगी। फुजीमिया सोचता है कि क्या ऐसा सच में है, लेकिन माहिरू इस कॉन्वर्सेशन से बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है और इसलिए इसे बाद में डिस्कस करने के लिए कहती है। इसके बाद माहिरू और चिटोस पूल में जाते हैं, जबकि फुजीमिया और इत्सुकी उन्हें दूर से देखते हैं। फुजीमिया का कहना है कि माहिरू पहले से कुछ ज्यादा ही सुंदर लगने लगी है, लेकिन इत्सुकी को लगता है कि वो तो हमेशा उसकी तारीफ करता है। हालांकि फुजीमिया तब बताता है कि पहले वह बिल्कुल भी स्माइल नहीं करती थी और जल्दी किसी पर भरोसा भी नहीं करती थी, लेकिन अब उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर चिटोस उन्हें पूल में आने के लिए कहती है और दोनों फिर स्विम करने चले जाते हैं। घर वापस जाते समय फुजीमिया कहता है कि उन्हें जल्द ही दोबारा यहाँ आना चाहिए, लेकिन चिटोस को लगता है कि वह बस माहिरू को उस ब्लैक स्विम सूट में देखना चाहता है। फुजीमिया का कहना है कि वह नहीं चाहता कि कोई और उसे ऐसे देखे, लेकिन बॉयफ्रेंड को तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती ही है। हालांकि माहिरू फिर से इस कॉन्वर्सेशन को टाल देती है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।